बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। इंग्लिश 201 बिजनेस एंड टेक्निकल इंग्लिश के लेसन नंबर 5 अफेक्टिव कम्युनिकेशन डिफाइनिंग ऑब्जेक्टिव्स 1 के साथ मैं हूं आपकी खिदमत में राना अरसालाली। आज की इस लेक्चर में हम बात करेंगे ऑब्जेक्टिव्स को डिफाइन करना और डॉक्यूमेंट को पर्पस देना दो डिफरेंट तरीक़ों से। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले डिफाइनिंग योर कम्युनिकेशन ऑब्जेक्टिव्स, यानी आपने सबसे पहले डॉक्यूमेंट को लिखने से पहले डिफाइन करना है कि आपके डॉक्यूमेंट के ऑब्जेक्टिव्स क्या है, क्या मकसद है, आप इस डॉक्यूमेंट को कहाँ तक लेके जाना चाहते हैं, इससे क्या करवाना चाहते हैं। तो डॉक्यूमेंट पर्पस कई तरह के हो सकते हैं। ये हो सकता है कि आप जो है वो इंफॉर्मेशन देना चाहते हैं, आपका पर्पस जो है वो इंस्ट्रक्शंस देना है, टू परस्यू द रीडर, या टू और या किसी चीज़ से रोकना है। तो आपके जो डॉक्यूमेंट का पर्पस है वो डिफाइन होना बहुत ज़रूरी है। इन चीज़ों का ख्याल रखें जब भी आप डॉक्यूमेंट लिख रहे हो। एक्सप्लिसिट पर्पस जो है वो डॉक्यूमेंट के शुरू में ही क्लियर हो। एक्सप्लिसिट पर्पस वो पर्पस होता है जो आप दिखाना चाहते हैं, यानी जो आप एक्सप्रेस करना चाहते हैं कि मेरी लेटर का मकसद ये है। तो वो जो मकसद आप बताना चाह रहे हैं वो बिल्कुल शुरू में होना चाहिए, बहुत ही क्लियर तरीके के साथ होना चाहिए। ओके, तो फिर आप वहाँ पर उस शख्स को जिसको आप मैसेज देना चाह रहे हो उसका भी नाम लिखें, उस कंपनी का भी नाम लिखें, ठीक है। ताकि इससे क्या होगा कि जब आप शुरू में ही अपना मकसद बता देंगे तो आपका ट्रस्ट और क्रेडिबिलिटी जो है उसमें इजाफा होगा रीडर की नज़र में आपके लिए। अब हम ज़रा समझ लेते हैं कि एक्सप्लिसिट पर्पस क्या होता है और इम्प्लिसिट पर्पस क्या होता है। एक्सप्लिसिट पर्पस, जैसे मैंने आपको पहले कहा, वो पर्पस है जो क्लियरली स्टेटेड हो, यानी आपने बता दिया हो इन्फॉर्मेशन, इंस्ट्रक्शन, परस्यूट या इंटरेक्ट जो कर रहे हैं वो शुरू में आपने बता दिया हो कि मैं इस वजह से आपको ये लेटर लिख रहा हूँ, ये रिपोर्ट लिख रहा हूँ। डॉक्यूमेंट्स जो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं वो कौन कौन से हो सकते हैं। वो हो सकता है एक लिटरेचर रिव्यू हो सकता है या कोई स्पेसिफिकेशन हो सकती है। और इन्फॉर्मेशन लिखी होती है बैकग्राउंड पे, थ्योरी की फॉर्म में, मटेरियल्स में, रिजल्ट्स की फॉर्म में या टेबल्स की फॉर्म में। कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट्स होते हैं जो इंस्ट्रक्शंस प्रोवाइड करते हैं। मिसाल के तौर पर प्रपोजल्स की शक्ल में इंस्ट्रक्शंस होती है, प्रोसीजर्स उसमें वर्क प्लान होता है। कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट्स होते हैं जो प्रसूट करते हैं रीडर को, इसमें प्रपोजल्स होते हैं, रिकमेंडेशन रिपोर्ट्स होती है, जॉब एप्लीकेंट लेटर्स होते हैं, रिज्यूम्स होती है जो हम उनको प्रसूट करना चाहते हैं, इन्फॉर्मेशन नहीं देना चाहते। रिज्यूम के केस में आपने कल भी, मैंने पिछले लेक्चर में भी ये बताया था कि रिज्यूम असल में प्रसूट करना होता है, अपनी सीवी से आप मुतासिर करना होता है, ना कि इन्फॉर्मेशन देनी होती है। डॉक्यूमेंट्स के किन सेक्शंस में ये बातें लिखनी होती है हमने जो प्रस्यूट करें, डिस्कशन की फॉर्म में, कंक्लूजन्स की फॉर्म में या रिकमेंडेशंस की फॉर्म में। कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट्स होते हैं जो किसी चीज़ को इनेक्ट करते हैं, जैसे एक्सेप्टेंस, रेगुलेशंस, ऑथराइजेशन मेमोरेंडास होते हैं जो हम एक्सेप्ट करते हैं कि हाँ ये चीज़ आप कर लें। इम्प्लिसिट पर्पसेस क्या होते हैं? इम्प्लिसिट पर्पस होते हैं जो आप डायरेक्टली स्टेट नहीं करते, यानी आप शुरू में बता कुछ और रहे हैं, वो इम्प्लिसिट, वो एक्सप्लिसिट है, लेकिन अंदर बताते बताते आपने आपका मकसद एक और भी जाहिर हो रहा है। जो इनडायरेक्टली आप वहां तक बताना चाह रहे हैं वो इम्प्लिसिट पर्पस है। यानी फॉर एग्जांपल आप शुरू में लिख रहे हैं कि आपका जो फिल्म है वहां पर वर्कर्स की कमी है, या आपका एक्सप्लिसिट पर्पस है। और अंदर बताते बताते आप इम्प्लिसिट में ये भी बता रहे हैं कि वॉशरूम्स की हालत ठीक नहीं है। यानी ये आप डायरेक्टली नहीं बता रहे, लेकिन एक्सप्लिसिट पर्पस आपने ये रखा है इसको। तो उसके कॉमन गोल्स होते हैं एक रिलेशनशिप इस्टेब्लिश करना, अपनी क्रेडिबिलिटी को जाहिर करना, और डॉक्यूमेंट एक्शन, अपने एक्शन जो आपने किया है, जो आपका काम है, उसको डॉक्यूमेंट की फॉर्म में लिखना। तो किस तरह से हम रिलेशनशिप इस्टेब्लिश करेंगे? तो आपको पता होना चाहिए कि कम्युनिकेशन जो है वो सिर्फ इंफॉर्मेशन को कन्वे नहीं करती, बल्कि राइटर और रीडर, स्पीकर और लिसनर के दरमियान एक ताल्लुक भी कायम करती है। तो इस तरह हमारी जो राइटिंग है वो रीडर और हमारे दरमियान एक रिलेशन कायम करे, ये एक अच्छी डॉक्यूमेंट होगा। टू क्रिएट ट्रस्ट एंड एस्टैब्लिश क्रेडिबिलिटी, हमें ऐसी डॉक्यूमेंट लिखनी होगी जो ट्रस्ट कायम रखे, यानी उसमें झूठ ना हो, उसमें कोई ऐसी क्लेम ना हो जो पॉसिबल ना हो, कोई ऐसी बात ना हो जो झूठी हो, सच बोले और इग्नोर करे फजूल बातों को, टॉपिक पर रहे, क्रेडिबिलिटी अपनी जाने ना दे। इस तरह से ट्रस्ट भी आपका बेहतर होगा। टू डॉक्यूमेंट एक्शंस, कई दफ़ा हमने एक्शंस किए होते हैं, जैसे साइंटिस्ट या इंजीनियर्स या मैनेजर्स जो है वो अपने एक्शंस को डॉक्यूमेंट की फॉर्म में लिखते हैं। अब सवाल ये कि जब उनने एक एक्शन कर लिया है तो उसको डॉक्यूमेंट की फॉर्म में देने की क्या ज़रूरत है।
आमतौर पर डॉक्यूमेंट्स जो है वो हमेशा के लिए रहते हैं, परमानेंट होते हैं, इसलिए साइंटिस्ट जो है वो अपनी स्पीच को या अपने एक्शन को, अपने रिसर्च को, अपनी ऑब्जर्वेशंस को राइटिंग की फॉर्म में लिख लेते हैं। अब यहाँ पर बड़ा एक इम्पॉर्टेंट है कि ऑब्जेक्टिव जो हमने देना है उसका स्टेटमेंट कैसे लिखना है सबसे ऊपर। तो उसके स्टेटमेंट को आपने बड़े अप्रोप्रिएट तरीके से अच्छी तरह से लिखना है। फॉर एग्जांपल यहाँ लिखा हुआ है, दिस लेटर इज रिटन टू इंश्योर दैट मैनेजमेंट इज फुली अवेयर ऑफ द सीरियसनेस ऑफ द करंट इरोजन प्रॉब्लम इन द सेक्शन 3 फ्रॉम एन इंजीनियरिंग स्टैंड पॉइंट। अब उसने इस ऑब्जेक्टिव में अपना ऑब्जेक्टिव बता दिया है कि हमें सब पता है कि इरोजन प्रॉब्लम क्या आ रही है। उसने ये बता दिया किस सेक्शन में आ रही है, इंजीनियरिंग स्टैंड पॉइंट, यानी ये लेटर वो डायरेक्टली किसको लिख रहा है। ठीक है, तो ये सारी बात उसने अपने ऑब्जेक्टिव स्टेटमेंट में बता दी है। इस तरह से आपका स्टेटमेंट होना चाहिए। तो किस तरह से आप ऑब्जेक्टिव को डिफाइन करेंगे? मिसाल के तौर पर आप मिस्टर अली हैं और आपने अभी ही ग्रेजुएट किया है और आपको ये कहा जाता है कि आप एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं। तो आपको आपका बॉस ये कहता है कि आप अपने 2 वाइस प्रेसिडेंट्स के नाम एक लेटर लिखें और अपनी प्रोग्रेस के बारे में बताएं। तो अली ने अब ये फैसला करना है कि वो किस तरह का ऑब्जेक्टिव लिखेगा। तो उसको इन 3 चीज़ों पर नज़र रखनी पड़ेगी। पहली गाइडलाइन ये कि वो लिखने से पहले ये सोचें कि जो मैं लिख रहा हूँ उसका फाइनल रिजल्ट क्या आएगा। लिहाजा वो अपनी ये ना हो कि वो अपनी प्रोग्रेस जो है वो झूठी और मन गढ़ंत लिख दे। वो वही लिखे जो सच है, जो मेन पॉइंट्स है उसकी प्रोग्रेस के। पीपल्स रिस्पॉन्स इन रीडिंग समथिंग, वो ये भी देखिए कि वो जो लेटर लिख रहा है वाइस प्रेसिडेंट्स को, उनका क्या रिस्पॉन्स आ सकता है उसकी राइटिंग पे। लिहाजा उनका एटीट्यूड और उनकी जजमेंटल प्रॉब्लम चीज़ों को नजर रखते हुए वो लिखें। खैर आगे हम इंशाल्लाह इसी टॉपिक को अगले चैप्टर में भी कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ो नासिर। अगर आपका कोई सवाल हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मुझसे ज़रूर पूछें।